देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। केजरीवाल सरकार को सुप्रीम अदालत से मिली फटकार के बाद अब दिल्ली हाई कोर्ट ने कोरोना मरीजों के लिए वेंटिलेटर और बेड की संख्या में इजाफा करने की हिदायत दी है और इसके साथ ही ये भी कहा कि पूरी पारदर्शिता बरतनी होगी। 100 सेकंड में ये रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मरीजों में लगातार इजाफा हो रहा है। हालात ये हैं कि कोरोना के मरीजों को अस्पतालों में बेड तक मैसर नहीं हो रहा, जिसके बाद कोरोना मरीजों का होम आइसोलेशन में ही इलाज किया जा रहा है। अस्पतालों की बुरी हालत पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने केजरीवाल सरकार को साफ साफ शब्दों में निर्देश दिया है कि कोरोना मरीजों के लिए वेंटिलेटर और बेड की संख्या बढ़ाई जाए। सुनवाई के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने इस आदेश को वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया। अदालत में सुनवाई के दौरान केजरीवाल सरकार ने अपनी मजबूरियों का रोना रोया और कोर्ट को बताया कि राजधानी दिल्ली में कोरोना के मरीजों के लिए अस्पताल में इस वक्त 9,179 बेड है, जबकि 4,914 बेड का इस्तेमाल किया जा रहा है और बाकी बेड अस्पताल में किसी भी आपात स्थिति में इस्तेमाल के लिए खाली रखे गए हैं। केजरीवाल सरकार ने कोर्ट को यह भी बताया कि अस्पतालों में 569 वेंटिलेटर है, जिसमें से 315 का इस्तेमाल हो रहा है। दिल्ली के अस्पतालों में बेड की संख्या कम होने की वजह से होम आइसोलेशन पर जोर दिया जा रहा है और सच्चाई ये है कि होम आइसोलेशन की वजह से कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। इससे पहले देश की सुप्रीम अदालत ने दिल्ली में बिगड़े हालात पर स्वास्थ्य सेवाओं पर केजरीवाल सरकार को जमकर लताड़ लगाई। राजधानी दिल्ली में ताजा कोरोना मरीजों के बढ़ते आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले 24 घंटे में 2000 से भी ज्यादा कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। तो अब तक कुल मरीजों की संख्या 38,958 हो चुकी है, जबकि 24 घंटे में 57 लोगों की कोरोना से मौत भी हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि दिल्ली में अब तक करीब 15,000 मरीजों ने कोरोना से जंग जीत ली है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।